मध्य प्रदेश के दक्षिण जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर चल रहा है। इसी बीच मध्य प्रदेश के मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों के लिए बारिश को लेकर एक बड़ा अपडेट जारी कर दिया है। इंदौर, नर्मदापुरम, जबलपुर संभागों के कई हिस्सों में आगामी दिनों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। रविवार को नर्मदापुरम जिले में कहीं कहीं हल्की बारिश भी हुई है। मौसम विभाग के अगले 2 दिनों में ऐसा ही मौसम बना रहेगा संभाग ने जताई है। मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर में एक लो प्रेशर एरिया एक्टिवेट है, जिसके चलते मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में बारिश का दौर जारी है। यह प्रणाली 6 दिनों के लिए सक्रिय है और अगले 48 घंटों तक जारी रहने की संभावना है। इसलिए मौसम ठंडा रहेगा और 25 अक्टूबर के बाद रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार आज मध्य प्रदेश सरकार को अपना खजाना भरने के लिए अब नशे का कारोबार भी मुफीद लग रहा है। शराब कारोबार को चिंता की जा रही है। वित्त व वाणिज्य कर मंत्री जगदीश देवड़ा के शराब कारोबार की बैठक में उनके पूछा जाएगा कि व्यवसाय करने के लिए कोई भी दिक्कत तो नहीं है। उस सुझाव के लिए भी जाएगी। शराब से आम लोगों को रसायन दिक्कत है, इसकी चर्चा व सुझाव लेने का प्रसार मंत्री में एजेंट नहीं है। दरअसल अब की बार विभाग के उपायुक्त संदीप शर्मा ने जारी पत्र में 21 अक्टूबर को शराब कारोबारियों के साथ बैठक का जिक्र किया। विभाग के सभी आयुक्तों को लिखित पत्र में कहा है कि 2025 व 26 के लिए नई आबकारी नीति व्यवस्था निर्धारण के संबंध में बारी लाइसेंस की समस्या जाने के लिए बैठक बुलाई। अधिकार मंत्री देवड़ा करेंगे। कारोबारी में मध्य प्रदेश में एक बार फिर धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर का मुद्दा उठा। यह मंदिर मस्जिद पर स्पीकर के जरिए धर्म प्रदर्शन को लेकर फिर से बहस छिड़ने लगी। दरअसल साल 2023 में सीएम मोदी की सरकार ने नाइट पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ निर्देश जारी किए थे। उससे भी राज्य राजनीति की हलचल हो गई। अब फिर IAS ने अधिकारियों को सलाहला मार्टिन ने इस मामले पर फिर से लोगों को ध्यान केंद्रित किया है। GTA पदस्थ एडिशनल सेक्रेटरी सलाहला मार्टिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एक्स पर पोस्ट के जरिए मंदिरों से लाउड स्पीकर का मुद्दा उठाया। एक बार वरिष्ठ पत्रकार की सोशल मीडिया पोस्ट पर टिप्पणी जिसमें मस्जिदों के सामने तेज आवाज में डीजे बजाने पर बात की गई थी। इस पर सवाल करते हुए IPS दीपावली के बाद सीएम मोदी ने सरकार मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने वाली। जल्दी सरकार कर्मचारियों को महंगा भत्ता बढ़ोतरी की जाएगी। माना जा रहा है कि अब केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को जितना ही MP कर्मियों को भी DA बनाया जा सकता है, वही इसकी घोषणा 1 नवंबर 2024 को हो सकती है। मौजूदा समय में केंद्र कर्मचारियों को 53% DA मिलता है और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को महंगा भत्ता 66% है। मोहन यादव सरकार ने 7% बढ़कर 53% तक ले जा सकती है। दरअसल मध्य प्रदेश के कर्मचारी लंबे समय से महंगाई भत्ते के बढ़ोतरी किए जाने की मांग कर रहे हैं। कई संगठनों की हड़ताल की भी चेतावनी दे दी है। इसके बीच मोहन यादव सरकार द्वारा DA बढ़ाने का फैसला कर्मचारियों को खुशी की लहर लेकर आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। दरअसल PM मोदी ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में एक मार्टिन ग्रुप का संगठन किया। इस मार्टिन ग्रुप का PM मोदी की तरफ से घोषणा की योजना में केंद्रीय बजट, अतिरिक्त विभाग और बाकी बुनियादी ढांचों को प्रोजेक्ट के काम पर समीक्षा करना होगा। इन नियम मार्टिन ग्रुप की पहली बैठक 18 अक्टूबर को PM ऑफिस में हुई थी। इस बैठक में रेलवे बोर्ड अध्यक्ष सहित भारत सरकार के सभी सचिव शामिल हुए थे। इसके अलावा अतिरिक्त सचिवों को, संयुक्त सचिवों को स्तर में वरिष्ठ अधिकारियों को प्रधानमंत्री की तरफ से घोषित कर अलग अलग योजना के लिए नोडल अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे। रीवा में VC के माध्यम से आगामी रीजनल इंटर कॉलोनी के संबंध में रीवा संभाग के उगोह में संवाद किया है। मुख्यमंत्री मोदी ने कहा है कि विंध्य अगोत विकास की अपार संभावना है। इससे गति के लिए 23 अक्टूबर को रीवा में इंटर कॉलोनी का आयोजन किया जा रहा है। उगोनों को विकास की सभी बाधाएं दूर की जाएगी। सभी उगोपति अपनी कठिनाइयों को उगोह विभाग के अवतर कराएंगे। हर जिले में निवेश संवर्धन केंद्र खोले दिए गए हैं। इसके लिए जरिए सरकार को अपनी बात पहुंचाएगी। उगोपतियों को स्थानीय कठिनाइयों को दूर करने के लिए जिम्मेदारी कश्मीर और कलेक्टर की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न उगोपतियों को उत्पादन को लेने के लिए कंटेनर की सुविधा मिलेगी। अब रेलवे के माध्यम से माल हवाई जहाजों से परिवर्तन होगा। MP सरकार ने उज्जैन के सिंहस्थ की तैयारी में जुट गई। मुख्यमंत्री मोहन ने उज्जैन के दौरे के दौरान सिंहस्थ में मेला कार्यक्रम में पत्रकारों से बात की। उज्जैन ने कहा कि उज्जैन में धार्मिक नगरी स्थली इसे हरिद्वार की तरह तर्ज पर विकसित किया जाएगा। साधु संत महंत और अखाड़ों के लिए स्थानीय आश्रम बनाए जाएंगे। यह सभी कार्य उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। CM मोहन ने कहा कि सिंहस्थ के दौरान आधा टेंट सड़क मार्ग बनाए जाएंगे। प्राकृतिक आपदा के चलते दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसलिए अब इन निर्माणों के लिए स्थानीय किया जाएगा। सिंहस्थ क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क, स्थानीय व्यवसाय होगी। स्थानीय ब्रिज, 4 लेन और 6 लेन मार्ग भी बनाया जाएगा। सिंहस्थ में भूमि पर अपने मंदिर, मठ, वृद्धा आश्रम और अखाड़े बनने की अनुमति दी। मध्य प्रदेश के विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान भी हो गया है। 13 नवंबर को मतदाता होगी, जबकि 23 नवंबर को परिणाम आएंगे। दरअसल विजयपुर विधानसभा सीट के तत्कालीन कांग्रेस नेता व विधायक रामनिवास रावत ने लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ज्वाइन कर ली है। इसके बाद विधायक पद पर इस्तीफा भी दे दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले जारी तल बदल की राजनीति में बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उन्हें मध्य प्रदेश सरकार ने वन मंत्री बनाया है। इस विधानसभा पद पर इस्तीफा देने के बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। बीजेपी ने रामनिवास रावत को ही अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस ने अपनी उम्मीदवार का नाम ऐलान नहीं किया है। बात करें तो विजयपुर विधानसभा सीट की 2 यहां बराबर का मुकाबला नजर आ रहा है।
बुंदेली विधानसभा उपचुनाव को बीजेपी और कांग्रेस के बाद अब समाजवादी पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार मैदान में उतार दिया। कांग्रेस ने बगावत करने वाले युवा नेता अर्जुन आर्यन को बुंदेली सपना प्रयास बनाया जा रहा है। 2 दिनों पहले युवा नेता अर्जुन आर्यन कांग्रेस ने अपना इस्तीफा दिया है, जिसका वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया था। बुंदेली विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए बीजेपी के पूर्व सांसद रमाकांत भारवा को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस ने पूर्व मंत्री राजकुमार पटेल को उम्मीदवार बनाया था। वह अब इसकी कड़ में समाजवादी की भी अपने उम्मीदवार के नाम कर दी है। सपना ने कांग्रेस बगावत वाले अर्जुन आर्यन को उम्मीदवार बनाया है। युवा नेता अर्जुन आर्यन ने 2 दिन पहले ही कांग्रेस से अपना इस्तीफा दिया था। उन्होंने कांग्रेस भोपाल में भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता सूची में विशेष सर्वेक्षण पुनरीकरण 2025 में कार्यक्रम अंतर्गत 29 अक्टूबर को निर्वाचन नामावली के प्रसार का प्रकाशन किया जाएगा। इसके दिन में मतदाता सूची में नाम जुड़ाने, संशोधित करवाने का नाम हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से 18 वर्ष की आयु से पूर्ण करने वाले नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम जुड़ा कर सकते हैं। नाम जुड़ाने, हटाने का संशोधन भी प्रक्रिया के बारे में अधिक से अधिक मतदाताओं को जागरूक होकर मतदाता सूची में अपने नाम को जुड़वाएं। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार मतदाता सूची के विशेष संशोधन पुनरीकरण कार्यक्रम अनुसार दावे अपवाद को संबंधित आवेदन की प्राप्ति कार्य 29 अक्टूबर से शुरू। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को बुंदेली सीट पर सियासी पारा चढ़ गया। इसके साथ ही एक साथ खड़े रहने वाले दुहानी देने वाले इंडियन गठबंधन के द्वारा दिखने लगे। ऐसा पहली बार दोनों नहीं हो रहा है। इससे पहले ही कई इंडिया गठबंधन की बिखरी पचा है। इंडिया गठबंधन में टूटा का ताजा समीकरण मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा सीट का उपचुनाव बन रहा है। इसमें बुंदेली विधानसभा पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। यह सीट पर पहले पूर्व सीएम और वर्तमान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के कारण सुर्खियों में रही। अब सपा और कांग्रेस से आपसी कलह के कारण यह फिर भी चर्चा में रहा है। दरअसल प्रमुख पार्टियों ने बुंदेली विधानसभा सीट पर आगामी उपचुनाव को लेकर उम्मीदवार को घोषणा कर दी। मंदसौर में सुकून की तलाश में एंट्रल वाली जगहों पर तलाश करती है। इसमें आपको तलाश में मध्य प्रदेश के बाहर का रुख करते हैं। इसमें हम आपको मध्य प्रदेश में स्थित एक खूबसूरत स्ट्रल के बारे में बताने जा रहे हैं। यह मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। इसे लोगों को मिनी गोवा के नाम से जाना जाता है। एमपी में मिनी गोवा को एशिया में सबसे बड़ी गांधी सागर डैम के बीटेक वाटर में बसाया गया। इसका नाम गांधी सागर स्ट्रल दिया गया है। मंदसौर जिले में गांधी सागर डैम की दूरी पर लगभग 350 किमी चंबल नदी पर इसके विशाल डैम को 1960 में बनाया गया था। डैम के आसपास के खूबसूरत वादियों से जाके बाद आने का मन नहीं करता है। इसे डैम के बैठक वाटर में गांधी सागर स्ट्रल बनाया जाएगा। फास्ट रेटिंग में 50 से करीब। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने देश में बड़ी उम्मीदवार आबादी पर चिंता जताने कि 2 से ज़्यादा बच्चे वाले चुनाव लड़ न पाएंगे। नायडू के बयान को लेकर कई राजनेताओं ने प्रतिक्रिया की है। इससे कड़ी मध्य प्रदेश सरकार मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि देश को बहुत बदलाव की जरूरत है और अगर चंद्रबाबू नायडू ऐसा कुछ करते हैं तो हमें मानना है कि ये सुधार की दिशा में एक अच्छा कदम है। एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि आंध्र प्रदेश में लोगों की बढ़ती औसत उम्र चिंता का विषय बन रहा है। इसलिए हर परिवार को कम से कम 2 बच्चों का या उससे ज़्यादा पैदा करने की चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि आगे वही चुनाव लड़ पाएंगे जिसके 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई, जबकि धमकी भरे संदेश में बताया गया कि 5 फ्लाइट में 5 से 6 सदस्य लोगों को बम के साथ सवार किया। यह संदेश रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया गया था, जिसमें स्पष्ट रूप में एक अलायंस दिल्ली इंदौर एयरलाइन पर की गई थी। धमकी में कहा गया कि हर कोई कब्र में समा जाएगा, जिससे हड़कंप मच गया। जैसे ही यह फ्लाइट इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंचेगी, सुरक्षा कर्मियों ने यात्रियों और विमान की जाँच की। एयरपोर्ट मैनेजमेंट ने मामले पर टिप्पणी करने से मना कर दिया, लेकिन सुरक्षा के अनुसार इसे फ्लाइट के दोपहर 2 बजे दिल्ली के लिए उड़ान भरनी थी, जो शाम 5:30 बजे। जबलपुर में निजी स्कूलों में मनमानी फीस वृद्धि और अनियमित मदद के खिलाफ प्रशासन पुलिस ने एक बार फिर सोमवार को बड़ी कार्रवाई की। विजयनगर स्थित जायस सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रबंधन के विरुद्ध विजयनगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई। थाना विजयनगर के आरोपी विक्टोर ने लिए रवाना किया गया है। एफआईआर दर्ज करने के साथ ही जांच एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष अखिल मेविन और सचिव अनुराग विस्तार श्रीवास्तव ने गिरफ्तार किया गया है। स्कूल प्रबंधन ने प्रशासन को आय व्यय की जो जानकारी दी थी उसमें से सामान आया है। इतने ही प्रशासन और शिक्षा विभाग की बिना 10% से ज़्यादा फीस वसूल